हाय फ्रेंड्स, दो कंपनियों का बिज़नेस अपडेट आया है। कुछ बिज़नेस से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली कंपनी है पीएन गाडगिल, जो कि ज्वेलरी सेक्टर में है। बेसिकली पीएन गाडगिल जो है वो एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, जो कि अपना बिज़नेस जो रन करती है वो महाराष्ट्र में ज़्यादातर वो रन करते थे, लेकिन अब वो इंडिया बेसिस पे उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। मैंने और भी जगहों पे स्टोर्स खोलने जा रहे हैं। जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2 स्टोर्स खोले हैं, एक कानपुर में, एक लखनऊ में, और उन्होंने एक स्टोर इंदौर में भी खोला है। तो वो बेसिकली अब नेशन वाइड एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे उनके अब टोटल नंबर ऑफ़ स्टोर्स करीब करीब 66 हो गए हैं। तो ज़्यादातर जो स्टोर्स हैं उनके वो महाराष्ट्र में ही हैं, और महाराष्ट्र में वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड थे अब तक। तो वो बेसिकली एक स्टेट लेवल प्लेयर से अब नेशनल लेवल के प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इवन एक अपडेट आया था कुछ दिन पहले, उन्होंने सारा तेंदुलकर, जो कि सचिन तेंदुलकर की डॉटर हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। अपने जो उनका स्टड वाला बिज़नेस है, बेसिकली लाइफस्टाइल बोल के, पीएनजी लाइफस्टाइल बोल के, जो जिसमें आप कह सकते हैं कि वो जो थोड़ा सा सस्ते वाले जो फैंसी टाइप ऑफ डायमंड ज्वेलरीज होती हैं, और जो माने जो बेसिकली गोल्ड ज्वेलरी से अलग हटकर आजकल की फैशनेबल होती है, जो एवरीडे वेयर, माने इसको ऐसा कह सकते हैं कि वो ज्वेलरी आइटम्स जो डेली के बेसिस पे पहने जा सकते हैं। तो उस तरीके के जो आइटम का ब्रांड है उनका, उसका उन्होंने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये भी अपडेट आया था। तो बेसिकली कंपनी ने अपना इस क्वार्टर 3 का जो है वो अपडेट दिया, बिज़नेस अपडेट दिया है। तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 46% है, जिसको मैं एज ए नंबर वाइज अगर देखूं तो सेनको सबसे आगे है। 51% का उन्होंने नंबर दिया है, लेकिन सेनको का गाइडेंस यही है कि वो इसको सस्टेन नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक वन ऑफ काइंड ऑफ नंबर है, जो कि बेसिकली नॉट वॉल्यूम बेस नहीं है, बेसिकली वैल्यू बेस है। क्योंकि गोल्ड के दाम इतनी तेज़ी से बढ़े तो उनको वो ग्रोथ दिख रही है 51% इस क्वार्टर में उनके सेल पे। उनका ये मानना है कि ये नंबर धीरे से नीचे आ जाएगा आने वाले क्वार्टर्स में। तो अगर उस लिहाज से देखें तो कल्याण ज्वेलर्स 32 पे है, और पीएन गाडगिल जो है वो 46 पे है। तो सॉरी, मेरे ख्याल से उसका नंबर शायद कुछ और था, 36 के आसपास है शायद कल्याण का नंबर। मैंने अपडेट भी किया था। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए नंबर्स को लेकर। तो या मैंने जहाँ तक कल्याण का मैंने देखा था, तो कल्याण का ऐसे ही 35-36 के आसपास है। बहरहाल, तो पीएन गाडगिल का जो नंबर है वो ज़्यादा आया है, 46 आया है। वैल्यू ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ हो और वैल्यू ग्रोथ दोनों ही मिली हैं, हर किसी को मिला है बेसिकली ज्वेलरी सेक्टर में जो भी है, क्योंकि गोल्ड के दाम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उनका जो 46% रेवेन्यू ग्रोथ आया है फ्रॉम द रिटेल सेगमेंट से आया है, और ये उनके टोटल रेवेन्यू का 83% होता है। और ई कॉमर्स से 138% का ग्रोथ आया है। ई कॉमर्स में आप जान ही रहे हैं कि बहुत ही एक्सपेडाइटली, बहुत ही तेज़ ग्रोथ दिख रही है। वहाँ से इनका रेवेन्यू 5% के आसपास आता है, और फ्रेंचाइजी बिजनेस से इनका रेवेन्यू करीब करीब 12% आता है। इन्होंने अपने कुछ स्टोर्स को फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी दे रखा है दूसरों को चलाने के लिए। बेसिकली वही मॉडल है जो कल्याण पहले ऑपरेट करता था। टाइटन भी उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद से। तो फ्रेंचाइजी से इनका सेल जो है वो करीब टोटल रेवेन्यू का 7%, 7.5% के आसपास आता है। तो एसएसजी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 32% एसएसजी है। स्टड रेशियो 8.4 है। कंपनी का टारगेट करीब 10-12% के आसपास का है अगले 1 साल में। तो मुझे तो ये लग रहा है कि स्टड रेशियो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा, क्योंकि इसका रिलेटिवली आप इसको ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड के दाम इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, स्टड टाइप या डायमंड टाइप ज्वेलरी, या फिर थोड़ी सस्ती जिसमें गोल्ड का इस्तेमाल कम हो रहा है, हल्का फुल्का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ वो ज्वेलरी थोड़ी सस्ती पड़ती है लोगों को, तो लोग उस तरफ शिफ्ट कर जा रहे हैं। बेसिकली गोल्ड नहीं खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, वो पॉकेट साइज़ में भी, माने आपके पॉकेट पे भी उतना भारी नहीं पड़ता। तो इसलिए स्टड रेशियो जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 8.4 पे पहुंच गया है। एंड एक्सपेक्टेड है कि ये 10-12% का इन्होंने जो टारगेट दिया है अगले 1 साल में, तो एक्सपेक्टेड है वो भी पूरा कर लेंगे।
टोटल स्टोर 66 स्टोर्स इनके खुले हैं और इनका प्लान है अगले क्वार्टर में 12 से 14 स्टोर और खुलेंगे, माने टोटल काउंट जो है वो 80 के आसपास जाएगा। मैं आपको इस तरीके से कहूँगा कि मुझे कंपनी का रिज़ल्ट इसलिए बेहतर लगा बिकॉज़ इनकी रिज़ल्ट में मैं थोड़ी सी क्लैरिटी पा रहा हूँ। बेसिकली ये स्टोर काउंट का नंबर तो बता रहे हैं, कल्याण ज्वेलर्स का जो अपडेट आया था उसमें उन्होंने कोई नंबर नहीं बताया था। बेसिकली उनका ये नंबर नहीं था कि हम कितने और स्टोर खोलेंगे अगले 1 क्वार्टर में या 2 क्वार्टर में, तो वो नंबर जो है वो उन्होंने कहीं डिक्लेयर नहीं किया अपने उस अपडेट में, बिजनेस अपडेट में। आई होप कैन अगले जो कॉल होगा अगले क्वार्टर का तो उसमें वो उस चीज़ पे क्लैरिटी देंगे बेसिकली। तो उम्मीद यही करते हैं कि कितने स्टोर्स वो आगे खोल रहे हैं, रिलेटिवली वो नंबर ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा, तो उसको हम देखेंगे आगे कैसे क्या है। तो ये था पीएन गाडगिल का एक अपडेट। और साथ ही साथ एक कंपनी और है वोडाफोन आइडिया, जिसको लेकर बहुत सारा न्यूज़ चल रहा है मार्केट में, जो कि एजीआर ड्यूज़ पे क्या डिसीजन हुआ क्या नहीं हुआ। तो बेसिकली एक कंपनी की तरफ से एक फाइलिंग आई है जो कि उन्होंने एनएससी बीएससी को फाइलिंग की है कि उनका ये कहना है, उन्होंने कोई अमाउंट नहीं मेंशन किया। पहले तो बात ये चल रही है कि एजीआर ड्यूज़ का नंबर कितना है, 78,000 है, 87,000 है, 87,000 पे फिक्स कर दिया है, 87,695 पे फिक्स कर दिया है। पता नहीं, इस तरीके के नंबर्स बहुत सारे डिस्ट्रैक्टेड नंबर्स हैं। तो कंपनी जो अपनी फाइलिंग कर रही है तो उसमें उसने कोई नंबर नहीं मेंशन किया है, सबसे बड़ी बात ये है। तो बेसिकली दैट नंबर इज़ बिटवीन वोडाफोन आइडिया और डीओटी और गवर्नमेंट के बीच की बात है, तो कोई नंबर नहीं मेंशन कर रही है कंपनी अपने इस नोटिफिकेशन में। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट और इनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि भाई इस नंबर को हमको नहीं दिखाने की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स एन अ डिसीजन और ये इंटरनल डिसीजन है। क्योंकि वो नंबर अगर आप कोट करते हो तो फिर बाद में उसको लेकर कोई भी किस्म की कह सकते हैं कंट्रोवर्सी हो सकती है, कोई बात उठ सकती है। तो इसलिए वो नंबर कोई उन्होंने उस फाइलिंग में नहीं बताया कि हमारा कितने पहले फ्रोज़न हुआ है। बस ये उन्होंने कहा है कि हमारा एजीआर ड्यूज़ जो है वो 31/12/2025 की डेट से फ्रोज़ कर दिया गया है। माने उस डेट पे जो नंबर वो खड़ा हो रहा है वो 87 कितना भी नंबर है, जो भी है वो नंबर नहीं कोई बताया गया। तो रिलेटिवली ये माना जा रहा है कि वो नंबर अराउंड समवेयर अराउंड इसी के आसपास आ रहा है बेसिकली, जो कि कैलकुलेट करके बताया गया था 87,000 के आसपास का वो कोई नंबर है। तो नंबर फाइलिंग्स में कहीं नहीं है। उसके बाद कंपनी का ये है उसमें डेटा कि उनको ये कहा गया है कि वो 124 करोड़ रुपए हर साल अगले 6 साल तक देंगे माने गवर्नमेंट को एज़ पर एजीआर ड्यूज़। तो 124 करके 6 साल माने करीब करीब 744 करोड़ रुपया वो देंगे एजीआर ड्यूज़ का, और 100 करोड़ देंगे उसके बाद के 4 सालों में 100 करोड़ करके देंगे। माने पीरियड वाइज मैं बता देता हूँ तो थोड़ा सा क्लैरिटी होगी। 124 करोड़ फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स, पीरियड है 2026 से 2031 तक का, और 100 करोड़ फॉर उसके बाद के 4 साल के लिए फॉर द 2032 टू 2035 तक का ये पीरियड है। माने अगले 10 साल में अगर टोटल को देखा जाए तो करीब 1144 करोड़ के आसपास वोडाफोन आइडिया को देना है सरकार को, और उसके बाद का जो भी ड्यू है वो उनको 2036 से 2041 के बीच में देना होगा, 5 साल में। और वो नंबर कहाँ से आएगा? वो नंबर बेसिकली एक डीओटी की एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी उम्मीद है कि अगले 1 से 2 से 3 महीने के अंदर में वो कमेटी बनेगी, और वो कमेटी अपने डिसीजन के बेसिस पे ये बताएगी कि वो फिगर क्या होगा, और उस फिगर को 5 भाग में हिस्से में डिवाइड कर दिया जाएगा। और वो हिस्सा जो है वो जो भी पर्टिकुलर फिगर होगा, तो अगर मैं इसको तो वो जो फिगर होगा वो उसको उनको क्लियर करना होगा 2036 से 2041 के बीच में। तो अगर रिलेटिवली एक नंबर बॉलपार्क नंबर अगर देखा जाए सालाना के बेसिस पे, अगर मैं इसको हर तरीके से कहूँ कि मान लीजिए अगर जो कि एक्सपेक्टेशन थी कि 87,000 का एजीआर ड्यूज़ जो है उसको घटा कर अगर 45,000 या 48,000 या 50,000 के आसपास भी कर देते हैं, तो अगर 45-50,000 कर देंगे तो भी सालाना करीब करीब 7,400 करोड़ रुपया वोडाफोन आइडिया को देना होगा। और अगर मान लीजिए ये 87,000 का पूरा 87,000 हुआ तो भी हर साल करीब करीब 14,000 करोड़ के आसपास, 14,200 या 300 के करीब वो फिगर बन रहा है कि 5 सालों में ये 1144 को हटा देने के बाद का नंबर मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने टोटल ड्यूज़ अगर 87,000 का पकड़ लिया जाए तो उसमें से 1144 जो कंपनी दे चुकी होगी उसको घटाकर बाकी जो फिगर बन रहा है
उसको रिलेटिवली अगर पकड़ें तो वो इसी बॉल पार्क फिगर के आसपास आ रहा है। माने 7,200-300 करोड़ से लेके 14,200 करोड़ के आसपास का ये फिगर बन रहा है। तो इसके बीच कहीं ये फिगर होने की भी संभावना है, हो सकता है 7,000 करोड़ भी हो सकता है। तो देखना होगा आगे क्या होता है, कमेटी की क्या फाइंडिंग आती है, कमेटी क्या डिसाइड करती है। इससे ये कम से कम ये सेगमेंट वाइज ये तो समझ में आ रहा है कि वोडाफोन को राहत देने की पूरी कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, और इस डिसीजन को ज़्यादा माने ओवर प्ले ना कराने के लिए इसको एक तरीके का एक डिसीजन काइंड ऑफ सिचुएशन बनाया है। कहीं बात ये भी चल रही थी, मैंने भी अपने अपडेट में पिछली बार कहा था कि कोई कंपनी राज़ी है इसको माने इसमें हिस्सेदारी खरीदने को, जो कि इसको ऑपरेट करे आगे चलकर। तो सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो इसको 51% के स्टेक पे लेके जाएंगे। वो किसी और को इसको देने के मूड में है, और जिसको भी देने की बात या कुछ भी चल रही है तो उसका भी यही कहना था कि वो इस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ AGR ड्यूज़ के बाद ही आएगा। तो बेसिकली अभी ये जो है ये वेटिंग पीरियड चल रहा है। कंपनी कैसा कर रही है वो कंपनी भी इस बात पे नज़र बना कर रखेगी कि अगले 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर में कंपनी कैसा कर रही है, और साथ ही साथ ये AGR ड्यूज़ का भी क्लैरिटी क्लियर हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हो सकता है कि कंपनी में कोई नया इन्वेस्टर घुस सकता है। ये था दोनों कंपनियों का अपडेट, PN गाडगिल और वोडाफोन आइडिया का। और आपका कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो ज़रूर पुट इन करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया में एक रिवाइवल की एक सिचुएशन बन रही है। एटलीस्ट डूबती हुई नहीं दिख रही कंपनी, चलेगी कितना वो देखना होगा। थैंक यू सो मच।